एवरीवन, क्या आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो या मन नहीं करता पढ़ने का? तो आओ अपनी स्टडीज़ को थोड़ा रोमांटिसाइज करते हैं और फिर पढ़ने में सच में दिल लगेगा मेरे दोस्त। और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, सच में मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 हमारा रहेगा स्टडी कॉर्नर। समझ नहीं आया ना कुछ? आओ देखते हैं कैसे। स्टडी कॉर्नर का मतलब है अपना एक छोटा सा स्टडी एरिया बना लो। ठीक है, अपने आसपास उसमें कुछ चिपका लो, अच्छी अच्छी चीज़ें जैसे भी आपको लगे, आपके ड्रीम्स हो या फिर कुछ भी आपका यूज़फुल चीज़ कलरफुल पेपर से चिपकाओ, क्योंकि जब स्टडी एरिया क्लीन होगा ना और सुंदर सा होगा तो खुद ही दिमाग मोटिवेटेड रहेगा। ये देखो, ये मेरा स्टडी एरिया है, मेरी हैप्पी प्लेस। ऐसा ही आप भी अपना कुछ बना लो। जब भी आप इसके सामने बैठोगे ना, आपको अंदर से मोटिवेशन आने लगेगा कुछ भी करने का। स्टेप 1 क्लियर हो गया। ठीक। स्टेप टू हमारे वाला है कंसिस्टेंसी शीट। ये आपने शायद पहली बार सुना हो। आओ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। पहले मैं आपको दिखाती हूँ। कंसिस्टेंसी शीट कुछ ऐसी दिखती है, जैसे ये साइड में से दिख रही है ना। पूरी फोटो मेरे पास है नहीं, अब आप यही देख लो। देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह बनानी है। देखो, सबसे पहले आप डेट लिख लेंगे। मान लो आपको नवंबर मंथ की बनानी है, तो नवंबर की 1 से लेके 30 तक सारी डेट्स लिख लेंगे। उसमें अपने वर्क लिख लेंगे, आपको डेली क्या क्या काम करना है। जैसे मान लो जल्दी उठने का, योगा, वॉकिंग, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट लिख लो। जैसे बुक रीडिंग रख लिया, यहाँ पे आप अपनी कोई हॉबी लिख सकते हो। जैसे आप जिम जाते हो डेली तो वो लिख लो। और होमवर्क में थोड़ा है घर का काम, मम्मी के साथ हेल्प कराना, या स्कूल का होमवर्क मान लो। चलो, तो इसमें आप अपने पास 2 पेन्स रखोगे, 2 कलर्स रखोगे बेसिकली, ऑरेंज और ग्रीन। ठीक, जो आपका वर्क होता जाए उसे ऑरेंज करते जाएंगे फिल, और जो वर्क नहीं होगा उसमें ग्रीन फिल कर देंगे। इससे बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि हेल्पफुल तो क्या मतलब मोटिवेशन के लिए है। जब आप मंथ के एंड में इसको देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आप कितने कंसिस्टेंट रहे हो अपने काम में। और जब आप ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको अंदर से ही अच्छा फील होगा। और इस शीट की वजह से आपको मन भी करेगा कि यार ये काम कर लेता हूँ, वरना यहाँ ग्रीन कलर फिल करना पड़ेगा। अगर आप एक अच्छे एस्पिरेंट और एक अच्छे स्टूडेंट हो ना, तो ये आपके पढ़ाई में 4 चांद लगा देगी। मैं सच बता रही हूँ, मैंने ट्राई किया है इसलिए बता रही हूँ। तो इसको बनाना ट्राई करना ज़रूर। स्टेप थ्री रहेगा चिट बॉक्स ऑफ पॉजिटिविटी। कुछ नया है ना, देखते हैं। देखो क्या है ये। देखो, ये मेरा चिट बॉक्स ऑफ पॉजिटिविटी है। मतलब इसमें आपको क्या करना है, आपका जब डे एंड हो पूरा, जब रात को आप सोने जा रहे हो, उससे पहले एक छोटी सी चिट लिखो। छोटी सी कैसी भी बना सकते हो, फटी फुटी कुछ भी चिट। उसमें अपने बारे में कोई भी पॉजिटिव चीज़, या आज आपका दिन कैसा रहा है, हल्का सा लिख दो। इसको फोल्ड करके डाल दो। अब आप सोच रहे होंगे क्या टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट नहीं है यार ये। जब आप कभी भी आप बोर होगे ना, या आपका पढ़ने का मन ना करे, या आप डीमोटिवेटेड फील करो, तो आप इस वाले बॉक्स को खोल कर देखना और अपने चिट्स पढ़ना। आपको मोटिवेशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑटोमेटिकली, मैं बता रही हूँ, सच में ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये बना लेना अपना चिट बॉक्स ऑफ पॉजिटिविटी। जैसे देखो, लाइक दिस। जैसे ये मैंने एक लिखा है। अब मान लो मैं बहुत उदास हूँ और मैं इसको फटाफट से पढ़ लूँ, तो क्यों नहीं आएगा मेरे अंदर मोटिवेशन कुछ भी करने का? मैं तो खुद ही खुश हो जाऊँगी। तो ये इस तरह है चिट बॉक्स ऑफ पॉजिटिविटी हमारा। स्टेप 4 हमारा रहेगा डेली टारगेट डायरी। ये तो हर इंसान के पास होनी चाहिए। आई थिंक हर इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब करता हो, चाहे वो कुछ भी करता हो। अपने डेली टारगेट्स डायरी में लिखेंगे। जैसे देखो मैंने अपने लिखे हैं। इसमें ना टारगेट कंप्लीट करते करते उन पर टिक लगा देना है। और अगर सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएं तो स्माइली फेस बना दो ऐसे। और अगर सारे टारगेट कंप्लीट ना होए तो ये सैड फेस बना दो, जैसे ये शो किया हुआ है। इससे आपको पता रहेगा कितना आपने अचीव किया है, कितना नहीं किया है। और इससे अपने अंदर मोटिवेशन भी रहता है कि हमने जितने टारगेट्स लिखे हैं एटलीस्ट उनको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। स्टेप 5 हमारा रहेगा पोमोडोरो टेक्निक। शायद कुछ लोगों ने सुनी हो, कुछ लोगों के लिए नया हो, तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें रहता है 1.5 घंटा फोकस से स्टडी, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, फिर 1.5 घंटा फोकस से स्टडी, फिर 15 मिनट का ब्रेक। इस तरह हमारा दिमाग जो है ना वो थकता नहीं है, फटीग नहीं आता, और हम आराम से पढ़ पाते हैं। अब स्कूल जाने वाले बच्चे जो जूनियर्स हैं उनके लिए 1.5 घंटा डेली की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। जो सीनियर्स हैं 3 घंटा डेली पढ़ो। कॉलेज जाने वाले 2 घंटा डेली पढ़ो। जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए 7 से 8 आवर डेली। और जो जॉब कर रहे हैं 1.5 घंटा डेली। तो ये एक एवरेज टाइम होता है कि इतना पढ़ना चाहिए। बाकी तो जो एक्सेप्शनल है वो और ज़्यादा पढ़ते ही हैं, कहने की ज़रूरत। स्टेप 6 जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है रिवॉर्ड योरसेल्फ। कुछ भी काम कर रहे हो ना, अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड ज़रूर दो। चाहे चॉकलेट दे दो, चाहे म्यूज़िक सुन लो, चाहे डांस कर लो। अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड देना बहुत ज़रूरी है वीक में। मान लो आपने पूरा हफ्ता पढ़ाई की है, फिर आपने सोच लिया आज मैंने ये वाली मूवी देखनी है, तो वो हफ्ते के बाद देखो। अपने आप को एक गिफ्ट जैसा दोगे ना,
तो आपके दिमाग को भी अच्छा फील होगा। सबकॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें फील होती रहती है और उस तरह से ही हमारा माइंड काम करता रहता है। कुछ एक्स्ट्रा भी लिखे हैं 2 चीज़ें। रिलेट विद रियल लाइफ एग्जांपल्स। कुछ भी पढ़ रहे हो तो रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर लिया करो। थोड़ी बहुत चीज़ें फोटोसिंथेसिस वगैरह है, फिजिकल केमिकल चेंजेस रिलेट कर लिया करो। टीच टू एनीबडी, और किसी को पढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मान लो आपने आज कोई टॉपिक पढ़ा, घर वालों में बात हो रही है, उनको ही बीच में कह दिया मम्मी पता है आज ना ये पढ़ा था मैंने। अपना किसी को पढ़ा देते हैं तो फिर भूलते नहीं है जल्दी से। ये वाली ना टेक्निक्स प्लीज़ एक बार ट्राई करना। सच में आपको अपनी पढ़ाई से और खुद से भी प्यार हो जाएगा जब अपने वाले में इतनी पॉजिटिव चीज़ें लिखोगे, अपनी कंसिस्टेंसी शीट बनाओगे, सच में खुद से प्यार हो जाएगा। 100% ट्रस्टेड और टेस्टेड है। मैं तो इनको ही फॉलो करती हूँ और मेरे हमेशा से स्कोर्स वगैरह अच्छे ही रहे हैं और थोड़ी पॉजिटिविटी भी है ही लाइफ में। तो ये ट्राई करना, 100% ट्रस्टेड और टेस्टेड है। सच में जब अभी तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये थोड़ा टाइम वेस्ट है, कि ये सब क्या करने बैठेंगे, पर सच में जब इनको फॉलो करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ट्राई करके देखना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और अभी मंडे को एक वीडियो आएगी, बोर्ड एग्जाम्स जिन बच्चों के हैं वो ज़रूर देखना। 3 मंथ की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिससे आप 85% से अबव अचीव कर सकते हो। डेफिनेटली कमिंग सून। ओके, बाय बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।